हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में पीटी के एग्जाम में अच्छा स्कोर लाने के लिए क्या करना होगा, ये सारी बातें आपको मैं बताने जा रहा हूं। यदि आप पीटी राइटिंग में 90 स्कोर करना चाहते हैं, यहाँ 2 मिनट में समझने वाली बातें हैं। पीटी एकेडमिक में 4 प्रकार के प्रश्न होते हैं जो आपके राइटिंग स्कोर को प्रभावित करते हैं, 2 राइटिंग से और 2 लिसनिंग मॉड्यूल से। पहला प्रश्न है समराइज रिटर्न टेक्स्ट, जो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह राइटिंग, रीडिंग और ओवरऑल राइटिंग में अंक देता है। पूरे अंक पाने के लिए आपको लगभग 60 से 70 शब्द लिखने चाहिए, 3 से 4 कनेक्टर्स का उपयोग करना चाहिए, पैसेज के 3-4 वाक्यों को जोड़ना चाहिए और कुछ शब्द बदलने भी चाहिए। अब ह्यूमन चेकिंग होती है, इसीलिए यदि आप पैराफ्रेज नहीं करते हैं तो आपका अंक कट सकते हैं। और दूसरा प्रश्न है एसे राइटिंग, जो भी बहुत महत्वपूर्ण है। कोशिश करें कि टेम्पलेट्स का कम उपयोग करें। यदि आप टेम्पलेट्स का उपयोग करते हैं तो टॉपिक को अच्छे से समझकर ही रिलेवेंट टॉपिक जोड़ें। 20 मिनट में पहले 1-2 मिनट टॉपिक समझने में लगाइए, फिर आइडिया लिखें। लगभग 15 मिनट में ऐसे लिखने की लगभग 15 मिनट ऐसे लिखने में लगाएं। यदि आपकी टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छी है, 270 शब्द लिखें, नहीं तो 220 से 230 शब्द भी पर्याप्त है। अंतिम 2-3 मिनट में प्रूफ रीडिंग करें और ग्रामर तथा कंटेंट की जांच करें। यदि आपकी कंटेंट रेलेवेंट नहीं होगा तो आपका अच्छा स्कोर नहीं मिलने वाला है। तो तीसरा प्रश्न है समराइज स्पोकन टेक्स्ट, जो भी बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपको 60 से लेकर 65 शब्द लिखने चाहिए और इंट्रोडक्शन तथा कंक्लूजन शामिल करना चाहिए। टेम्पलेट से बचें और अधिक से अधिक रेलेवेंट कंटेंट जोड़ें। 10 मिनट में, फिर दोबारा सुनिएगा, 10 मिनट में पहले 1-2 मिनट ऑडियो सुनने में लगाएंगे और नोट्स आप लिखते जाएं। 500 मिनट लिखने में लगाइए और अंतिम 2 मिनट जो बच जाता है उसमें आप चेक करें। अगर आपने कोई स्पेलिंग गलत लिखा हो उसको सही लिखें। अंतिम प्रश्न है राइट फ्रॉम डिक्टेशंस, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें आपको ध्यान से सुनकर अधिक से अधिक सही शब्द लिखने होते हैं। राइट फ्रॉम डिक्टेशंस में ध्यान से सुनकर अधिक से अधिक शब्द लिखने होते हैं। यदि स्पेलिंग, कैपिटलाइजेशंस और ग्रामर से लेकर संदेह हो तो आप अतिरिक्त शब्द जोड़ सकते हैं। इसके लिए कोई पेनल्टी नहीं है। मेरा कहने का मतलब है राइट फ्रॉम डिक्टेशंस में अगर आपने 2 शब्द ज्यादा ही लिख दिया उसमें आपको पेनल्टी नहीं होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समय की सही प्रबंधन करना, टाइम मैनेजमेंट। जो राइट फ्रॉम डिक्टेशंस में आपको ज्यादा स्कोर मिलने वाला है, इसमें आपको स्कोर लिसनिंग मॉडल में भी मिलेंगे और राइटिंग मॉडल में भी मिलेंगे। इसमें आपको टाइपिंग बहुत अच्छा करना होगा। कम से कम 100 राइट फ्रॉम डिक्टेशंस आप पीटी का जो एपी यूनि का फ्री पोर्टल है उसमें प्रैक्टिस कीजिए। बहुत जितना ज्यादा आप अमेरिकन सॉन्ग सुनेंगे, अमेरिकन न्यूज सुनेंगे, सो आपको दिमाग में, आपके जीभ में अमेरिकन एक्सेंट और टोन ज्यादा आने लगेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि एक्सेंट के आधार पे आपको मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन आप अमेरिकन की तरह इंग्लिश बोलेंगे तो अच्छा प्रभाव पड़ता है। ओके, सो राइट फ्रॉम डिक्टेशंस बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। इसकी आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। मैंने जो कुछ भी कहा, 4 क्वेश्चंस जो आपको बहुत अधिक स्कोर देता है। सो एक नंबर 1 क्वेश्चंस का है समराइज रिटर्न टेक्स्ट, दूसरा है एसे राइटिंग्स, तीसरा है समराइज स्पोकन टेक्स्ट, चौथी है राइट फ्रॉम डिक्टेशंस। इसका आप ज़्यादा अभ्यास कीजिए, आपको अच्छा स्कोर मिलने वाला है। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, आप मुझे व्हाट्सएप में फ़ोन करके आप मुझसे ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। लास्ट में आपको मेरा निवेदन है, प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखिए। आज इतना ही, मैं दूसरे वीडियो में मिलने वाला हूँ। बाय बाय, सी यू अगेन।